इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों ज़रूरी है और हमारे भाई हमारे माहौल मुआशरे में दीगर मकातब फ़िक्र के हमारे दोस्त वो जो ज़ोर लगाते हैं कि तक़लीद होनी चाहिए, अगर कामयाब होना चाहते हो तो तक़लीद करो, अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो तक़लीद करो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है कि किसी न किसी इमाम की तक़लीद करो। क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई तक़लीद का रास्ता बताया है? कौन सा रास्ता है जो जन्नत को जाता है? कौन सा मनहज है, कौन सी शाहराह है जो हमें गुमराहियों की पगडंडियों से निकाल कर, उनसे बचा कर सीधा जन्नत में लेके जाती? कुरान करीम में बहुत से मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाशगाफ अंदाज में, बड़े सरी अल्फाज में ये हकीकत बता दी है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे भाई मुसलमान भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान को मानते भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाते हैं, आपके इरशादात को वाजिबुल इत्तिबा भी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद कैसे वो ये बात कहते हैं कि अगर आपने हिदायत पर रहना है, गुमराही से बचना है, इख्तिलाफ से बचना है, तो फिर किसी न किसी इमाम की तक़लीद कर लो। सूरह नूर की आयत नंबर 51 मैंने आपके सामने तिलावत की। सूरह नूर सूरह नंबर 24 है, आयत नंबर 51 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा काना क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। मोमिनों के लायक यही बात है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जब उन्हें दावत दी जाए कि आओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, लियहकुम बैनहुम, ताकि हमारे माबैन जितने भी झगड़े हैं, जितने भी इख्तिलाफात हैं, जो भी हमारे आपस में तनाज़ात हैं, और उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले और उनका फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा ले। तो अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों का एक ही कौल होगा, उनका एक ही जवाब होगा। वो जवाब क्या होगा? अन यक़ूलू समिअना व अतअना। वो कहेंगे हमने सुना और हमने बात मान ली, हमें कबूल है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इख्तिलाफ का फैसला करवाना। उन्हें बुलाया जाता है, आओ किताबुल्लाह की आयत है, कुरान करीम की आयत से इख्तिलाफ का खात्मा कर लें, मसला हल कर लें। मोमिनों का क्या कहना होना चाहिए? समिअना व अतअना। हमने अल्लाह का फरमान सुना और हमने अल्लाह के फरमान पर अमल कर लिया। और जब उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ बुलाया जाए, आओ, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, ये तबरानी की हदीस है, ये दारमी की हदीस है, ये दारकुतनी की हदीस है, आओ इस हदीस से अपना मसला हल कर लो। जो मोमिन होगा, अल्लाह फरमाता है, उसका जवाब ये होगा, मुझे कबूल है, समिअना व अताना, हमने हदीस को सुन लिया, हदीस को मान लिया। जो शख्स
हदीस को या कुरान की आयत को सुनकर मानने से इनकार कर देता है, जवाब यह देता है कि नहीं, मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, मैं अपने इमाम के कौल को मानता हूं, मुझे कुरान और हदीस पेश न करो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मैं अपने कानों में उंगलियां दे लूंगा, मैं कुरान और हदीस को नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इमाम के कौल को सुनूंगा। कुरान कहता है कि ये लोग मोमिन नहीं है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिनों की सिर्फ एक ही बात है, कुरान की आयत लाओ, हदीस लाओ, समिअना व अताना, दूसरी कोई बात नहीं, कोई हीलो हुज्जत नहीं, कोई तावील नहीं, कोई इनकार नहीं, किसी इमाम का कौल नहीं, बल्कि समिअना व अताना। और अल्लाह फरमाता व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले। कामयाबी चाहते हो तो इन लोगों के साथ मिल जाओ। तुम भी कुरान की आयत सुनो और हदीस सुनो तो कहो समिअना व अताना। हमने कुरान की आयत सुनी और मान ली, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी और मान ली। कामयाबी इसी में है। और कितने ही मकामात हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में भी आयत नंबर 59 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। फरमाया ईमान वालो, जो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान का दावा करते हो, अल्लाह की भी इताअत करो, उसके रसूल की भी इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, अपने हाकिमों की बात भी मानो, हुक्काम हुक्मरान उनकी बात भी मानो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मशरूत नहीं है, गैर मशरूत है। अतीउ का लफ्ज़ अल्लाह के साथ भी रसूल के साथ भी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, व उलिल अम्रि मिनकुम उसके साथ अतीउ का लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया, हुक्काम और हुक्मरानों की वो बात माननी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक हो। और इसे तकलीद की दलील भी बनाया जाता है। हमारे भाई कहते हैं अल्लाह ने फरमाया रसूल, अल्लाह की बात भी मानो, रसूल की बात भी मानो। उलुल अमर से मुराद फुकाहा हैं, उलमा हैं। फुकाहा की बात भी मानो, उलमा की बात भी मानो, लिहाजा तकलीद साबित हो गई। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, फुकाहा भी मुराद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि अतीउ उलिल अम्रि मिनकुम, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और यहाँ उलुल अमर जमा है, उलू जमा का सीगा है, वाहिद का तस्निया का नहीं है। क्या मतलब है? तमाम फुकाहा की बात मानो, तमाम उलमा की बात मानो। जिस मसले को तमाम फुकाहा जस्टिफाई करते हैं, जिस फतवे पर तमाम उलमा की मोहर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उसमें तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। उसे कहते हैं इजमाए उम्मत। उसे क्या कहते हैं? इजमाए उम्मत। उलुल अम्रि मिनकुम, तुम में से जो उलुल अमर हैं, फुकाहा हैं, उलमा हैं, जिस मामले पर मुत्तफिक हो जाए उसको भी मान लो। हम कुरान करीम के इस आयत के इस फरमान से ज़रा बराबर भी मुनहरिफ नहीं है। कोई एक मसला लाओ, इस दुनिया में कोई एक मसला जिस पर सहाबा किराम मुत्तफिक हो सारे के सारे, और हमने उसे छोड़ दिया हो। एक मसला लाओ जिस पर सारे ताबईन मुत्तफिक हो और हमने उस मसले को छोड़ दिया हो। एक मसला लाओ, तबा ताबईन आइम्मा दीन उस पर मुत्तफिक हो और अहलुल हदीस उसकी मुखालफत करते हो। और तो और आज के दिन, आज की तारीख में एक मसला लाओ जिस पे हकीकी उलमा मुत्तफिक हैं,
और अहलुल हदीस उसकी मुखालफत करते। हम उलुल अमर फुकहा उलमा की बात को मानते हैं, लेकिन कब? जब इत्तेफाकी हो। जब उनमें इख्तिलाफ हो जाए तो फिर क्या करते हैं? जिसकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो उसकी मानते हैं। क्यों? इसी आयत में अल्लाह ने अगले अल्फाज में बगैर किसी फासले के फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। और लोगों, उलमा की, फुकहा की, हुक्मरानों की, हुक्काम की बातों को मानो, लेकिन जब उलमा में, फुकहा में इख्तिलाफ हो जाए तो फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर उस इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अल्लाह की तरफ लौटाने से मुराद है किताबुल्लाह, कुरान करीम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाने से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर उसे पेश करो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया कि तुम्हारा ये फर्ज है, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हो तो ज़रूरी है कि हर इख्तिलाफ को क्या करो? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ लौटाओ। और अगर तुम्हारा ईमान नहीं है तो फिर जो चाहे करते रहो। फिर कहो हम अपने इमाम की मानते हैं, हम अपने इमाम की अंधी तकलीद करते हैं, हम कुरान को नहीं सुनते, हदीस को नहीं सुनते, हम सिर्फ इमाम को मानते। कुरान कहता है इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौम, अगर तुम्हारा अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान है तो तुम्हारा फर्ज है हर इख्तिलाफ को कुरान और सुन्नत की तरफ लौटा दो। आज अहले हदीस की यही दावत है, हमारी यही दावत है कि आओ जितने भी हमारे इख्तिलाफात हैं उन्हें कुरान और सुन्नत पर पेश करके उनका हल कर लो। लेकिन आगे से जवाब क्या आता है? नहीं, कुरान और सुन्नत पे नहीं, हम तकलीद पे जमेंगे, हम तकलीद पे रहेंगे। और लोगों को ये मशवरा दिया जाता है, उनको खिताब किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि बस आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो कह दें आपने बगैर सोचे समझे उसे मानना है। आपने क्यों नहीं करनी? क्यों करोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्यों करोगे तो गुमराह हो जाओगे। अपने आलिम से सवाल नहीं करना, सवाल करोगे तो गुमराह हो जाओगे। यही कहते हैं ना, यही खिताब होते हैं ना। जब देखा जाता है कि लोग धड़ाधड़ अहलुल हदीस हो रहे हैं, अहले हदीस की दावत से, कुरान और सुन्नत की दावत से मुतासर हो रहे हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि अपने कान बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, खबरदार किसी वाबी, किसी गैर मुकल्लिद की गुफ्तगू नहीं सुननी तुम। इमाम साहब जो कह रहे हैं आंखें बंद करके उस पर अमल करते जाओ, इमाम से पूछना नहीं है, सवाल नहीं करना है। जबकि ये कुरान और सुन्नत के सरासर मुतसादिम नजरिया है, ये तकलीद किताब और सुन्नत का इनकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरह निसा में दूसरी जगह पर आयत नंबर 65 में, सूरह नंबर 4 है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी मुझे तेरा रब होने की कसम है, फला व रब्बिका, मुझे तेरा रब होने की कसम है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आपस के तमाम इख्तिलाफात को आपके दरबार में लेके ना आ जाए, तमाम इख्तिलाफात का फैसला आपसे करवा ना ले, उस वक्त तक ये मोमिन हो सकते। अल्लाह ने कसम उठाकर फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और जब आपसे फैसला हो गया, आपका एक फरमान सामने आ गया, हदीस और सुन्नत से ये बात साबित हो गई, एक मसला साबित हो गया जो कि एक मकतबे फ़िक्र को, एक फ़िरके को मंजूर नहीं है, फिर क्या होगा? फला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत। फरमाया कि किसी मुसलमान की, किसी मोमिन की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हदीस से फैसला आने के बाद अपने दिल में कोई तंगी महसूस करे। मेरे इमाम का मजहब नहीं है, मेरे बाप दादा इस तरह नहीं करते रहे हैं, अगरचे हदीस से यह साबित है, लेकिन मैं कैसे अमल करूं? मेरी फिका इस बात को नहीं मानती है।
फरमाया किसी मोमिन के दिल में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, खुश दिली से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कबूल करे तब मोमिन है। व युसल्लिमु तस्लीमा, दिल की खुशी से उसे अपना दीन और ईमान बना ले। जैसे ही कुरान की आयत सुने, जैसे ही हदीस सुने, जैसे ही सुन्नत पढ़े, सीरत का मुताला करे, आपकी सीरत सामने आए, फौरन अपना सर तस्लीम खम कर दे, सरे तस्लीम खम कर दे, उसको मान ले, अपनी जिंदगी में उसको जगह दे दे, उस पर अमल करना शुरू कर। और सूरह नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 63 में फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर, आपकी हदीस को देखकर फिर भी मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ अमल करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उन्हें डर जाना चाहिए, अन युसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन्हें कोई अल्लाह की तरफ से अजाब, कोई आजमाइश उन पर आ जाएगी या दर्दनाक अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन पर मुसल्लत हो जाए। एक मुसलमान किस तरह ये जसारत कर सकता है? कुरान की आयत सुन ली है उसने, उसे समझ आ गया मसला, कुरान की इस आयत से यही साबित होता है जो मेरे मजहब, मेरे अकीदे, मेरे फिरके, मेरी फिका के खिलाफ है। किस तरह उसे जसारत होती है कि हदीस को देख लेने के बाद जो उसकी फिका के खिलाफ है, फिर भी वो उसके खिलाफ अमल करता रहता, फिर भी हदीस पर अमल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते किसी वक्त भी उस पर अल्लाह का अजाब आ सकता। डर जाओ अल्लाह के अजाब से, आ जाओ किताब व सुन्नत की। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की यही तरबियत की है, आप अपनी उम्मत को यही दे कर गए हैं। कभी किसी शख्स की तकलीद की दावत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। कोई एक मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से, आपकी सीरत में से, आपकी अहादीस में से कोई एक मिसाल भी पेश नहीं की जा सकती। हम आपके सामने अल्लाह के फजलो करम से अहादीस के अंबार लगा देते, अल्लाह के फजलो करम से। पहली हदीस मुस्तदरक हाकिम में, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह, उन्होंने अल मुस्तदरक के नाम से एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने अपनी सनद से हदीस को पेश किया। वो फरमाते हैं हद्दसना अबू बकर अहमद इब्न इसहाक अल फकीह क़ाला हद्दसना अल अब्बास इब्न अल फज़ल अल अस्फाती क़ाला हद्दसना इस्माईल इब्न अबी उवैस व अखबरनी इस्माईल इब्न मुहम्मद इब्न अल फज़ल शअरानी क़ाला हद्दसना जद्दी क़ाला हद्दसना इब्न अबी उवैस क़ाला हद्दसनी अबी अन सौर इब्न ज़ैद अद-दीली अन इक्रिमत अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबन नास फ़ी हज्जतिल वदा। मुस्तदरक हाकिम की हदीस सही सनद के साथ, एक एक रावी को परख लो जाकर, रिजाल की किताबों को खंगाल लो अल्लाह के फजलो करम से, किसी एक रावी पर भी उंगली नहीं उठा सकते आप। इमाम हाकिम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद सही है। रावी अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे के दौरान आपने ये इरशाद फरमाया। लंबी हदीस है, मैं स्किप करता हूँ, वो अल्फाज आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। फरमाया फहज़रू या अय्युहन्नास, हज्जतुल वदा के खुतबे में बेशुमार सहाबा किराम की मौजूदगी में आपने इरशाद फरमाया, फहज़रू या अय्युहन्नास, लोगों डर जाओ, रुक जाओ, बाज आ जाओ, इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन कसमतुम बिही फलन तज़िल्लु अबदा। मैं तुम्हें में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने उसे मजबूती से थाम लिया, फलन तज़िल्लु अबदा, फिर कभी गुमराह हो सकोगे नहीं। गुमराही से बचने का एक नुस्खा वो है जो हमें हमारे देवबंदी भाइयों से मिलता है, एक नुस्खा वो है जो हमें हमारे बरेलवी भाइयों से मिलता है, जो हमारे
तकलीद करने वाले भाइयों से मिलता है, और एक नुस्खा वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज्जतुल वदा के खुतबे में आपने इरशाद फरमाया इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन तसमतुम बिही फलन तज़िल्लु अबदा। लोगों, मैं तुम्हें ऐसी चीज देकर जा रहा हूं। तकलीद किसने दी? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीद दी है? जिनकी तकलीद की जाती है वो इमाम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के अशरों बाद पैदा हुए। 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। 80 साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को तकरीबन 70 साल गुजर चुके। तकलीद तब की शुरू हो रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दे के जा रहे हैं। फरमाया मैं तुम्हें वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उसे मजबूती से थाम लो कभी गुमराह हो सकोगे। कौन सी चीज़ है? फरमाया किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कुरान है, दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आज अहले हदीस की यही दावत है, हमारा यही ओढ़ना बिछोना है, हमारी यही कोशिश व काविश है कि अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बोलबाला हो जाए। हमारी यही दावत है और बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से हम ये दावत देते हैं। किसी की पगड़ी उछालना हमारा मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को हेज करना हमारा मकसूद नहीं है। अल्लाह की कसम, हम सिर्फ और सिर्फ हिदायत पर लाना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा दिया अपने सहाबा किराम को? किताबुल्लाह सुन्नत रसूल। दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी हर बात को आंखें बंद करके मान लिया जाए। हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक भी नहीं, उमर फारूक भी नहीं, उस्मान गनी भी नहीं, अली मुर्तज़ा भी नहीं, अशरा मुबशरा भी नहीं, बदर उहद वाले भी नहीं, बेहतर रिज़वान वाले भी नहीं, फतह मक्का वाले भी नहीं, खैबर हुनैन वाले भी नहीं। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिसकी हर बात को आंखें बंद करके मान, जिसको क्यों न कहा जा सके, जिससे सवाल न किया जा सके। और यही सहाबा किराम का अकीदा है। कुरान ने क्या कहा? सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 137। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मेरे नबी के सहाबा, ये लोग अगर ईमान लाना चाहते हैं तो तुम्हारे ईमान की तरह ईमान लाएं। अगर तुम्हारे ईमान की तरह ये ईमान लाएंगे तो तब हिदायत पर होंगे। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम्हारे ईमान की तरह ईमान नहीं लाते, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, पक्की और यकीनी बात है, हतमी बात है कि ये गुमराह है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। ये लोग आपकी मुखालफत करते हैं ना, आज आपको तकलीफें देते हैं, आजमाइशों में मुब्तला करते हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। वहुव अस्समीउल अलीम। आज भी हम प्यार और मोहब्बत से दावत देते हैं, लेकिन हमारी दावत में रोड़े अटकाए जाते हैं। लोगों को कहा जाता है इनकी दावत को न सुनो, इन्हें तकलीफें में मुब्तला करो, इन पर केस करो, इनके रास्ते बंद करो, इनकी दावत को रोको। पता है कि हाथ से लोग जा रहे हैं, मुसलसल अल्लाह के फजल करम से लोग टूट रहे हैं, किताब और सुन्नत की तरफ आ रहे। तो सहाबा किराम का मनहज क्या था, मैं आज बताने वाला हूं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मुअजमुल कबीर में अपनी सनद से ये हदीस लेकर आए हैं। सनद ये भी हसन है, हदीस ये भी सही है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का कौल अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में, जो मुस्तदरक हाकिम की हदीस मैंने पेश की, उसका नंबर 318 है। खुद खोल के आप चेक कर सकते हैं।
318 नंबर हदीस। और ये जो हदीस है अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी की 11,941 नंबर हदीस। इमाम तबरानी फरमाते हैं हदसना अहमद इब्न अम्र, इमाम अहमद बिन अमर इमाम तबरानी के उस्ताद, वो फरमाते हैं हदसना ज़ियाद इब्न अय्यूबा, उनके उस्ताद ज़ियाद बिन अय्यूब हैं। वो कहते हैं हदसना अबू उबैदत अल-हद्दाद, ये उनके उस्ताद हैं अबू उबैदा अल-हद्दाद। अम मालिक इब्न दीनार अन इक्रिमत अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। इमाम तबरानी से लेकर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा तक सनद। किसी में कोई जुर्रत है उठाए उंगली किसी रावी पर रखे, रावियों के नाम मैंने पढ़ के सुनाए, बाद में जाए एतराज करे उसकी सनद पर। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क्या कहते हैं, फरमाते हैं लैसा अहदुन इल्ला युखज़ु मिन कौलिही व युदअु, इस कायनात में कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिसकी हर बात को मान लिया जाए, बल्कि हर एक की बात को मान भी लिया जाएगा, छोड़ भी दिया जाएगा। गैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस कायनात में अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कौन था? अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, अली मुर्तज़ा भी थे, तलहा ज़ुबैर भी थे, अशरा मुबशरा भी थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी के अलावा न अबू बकर की हर बात आंखें बंद करके मानी जा सकती है, न उमर की, न उस्मान की, न अली की। और ये सिर्फ ऐसी थ्योरी नहीं थी कि एक नजरियाती मसला था और सहाबा किराम ने उस पर अमल नहीं करके दिखाया। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ अगर किसी सहाबी की भी बात आई है तो ठुकरा दी है। क्या की है? ठुकरा दी है किसी सहाबी की भी बात, चाहे वो कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा फकीह है, कितना बड़ा अपने दौर का मुहद्दिस है, कितना बड़ा उस्ताद है, उसकी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ आई है, जानबूझकर तो सहाबा किराम ने कभी हदीस की मुखालफत नहीं की, लेकिन वो हदीस उन तक पहुंची नहीं है, उनको मालूम नहीं थी। और अगर सहाबा किराम में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन तक कोई एक हदीस नहीं पहुंची और उन्होंने उसके खिलाफ फतवा दे दिया, तो सहाबा किराम के बाद कौन है ऐसा दावेदार जो कहता है कि मेरे पास कुरान और हदीस का सारा इल्म है, मैं बहरुल उलूम हूँ, मेरे पास ना कुरान की कोई तफसीर छूटती है ना कोई हदीस छूटती है। कौन है ऐसा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। बाद में कोई दावा करे, उसका दावा कैसे मान लिया जाए? और यकीन करें आइम्मा दीन में से किसी ने यह दावा किया नहीं। ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कोई दावा किया, ना इमाम मालिक ने, ना इमाम शाफी ने, ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने यह दावा नहीं किया, बल्कि वो यही समझाते रहे भाई हम इंसान हैं, अपनी कोशिश के मुताबिक मसला बताते हैं, जो मसला हमारी जो बात किताब व सुन्नत के खिलाफ आ जाए उसको छोड़ दो, किताब व सुन्नत को मान लो। कितनी अजीब बात है कि वो आइम्मा दीन हमें ये दावत देते रहे और उनके मुकल्लिदीन ने कहा कि नहीं, मैं हनफी हूं, लिहाजा इमाम अबू हनीफा की हर बात मेरे लिए दीन और शरीयत, मैं इमाम अबू हनीफा की कोई बात नहीं छोड़ सकता। मैं मालिकी हूं तो मैं इमाम मालिक की कोई बात नहीं छोड़ूंगा, मैं शाफी हूं तो इमाम शाफी की हर बात मानूंगा, मैं हंबली हूं तो इमाम अहमद बिन हंबल की अंधी तकलीद करूंगा। इन आइम्मा ने कभी भी तकलीद की दावत नहीं। और सहाबा किराम का मनहज क्या है बताने लगा हूं। ये एक नजरिया है, एक अकीदा है कि नबी के अलावा कोई मासूम
नहीं है। नबी के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी कोई बात छोड़ी ना जा सके। नबी के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जिससे पूछा ना जा सके कि आपने ये बात कहां से ली है, बताओ दलील क्या है। कितनी हैरानी की बात है। हमारे देवबंदी एक आलिम हैं हमारे सरगोदा में, मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब, देवबंदी है, तकलीद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। एक वो हैं जो मुझे बताया जा रहा था कि वो गुजर खां में कोई आलिम साहब आए, अब्दुल्ला आबिद साहब, वो भी देवबंदी हैं। उन्होंने कहा कि अपने इमाम की बात को आंखें बंद करके मान, अपनी मस्जिद में जाओ, इमाम साहब जो कहे तुम्हें सवाल करने की भी इजाजत नहीं, अपने इमाम को तुम क्यों भी नहीं कह सकते, क्यों, दलील क्या है, नहीं पूछ सकते। और मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब ने कैसी खूबसूरत बात की, मसलक अहले हदीस पेश किया। नौजवानों को खिताब कर रहे, कहते हो नौजवानों, तुमने इन मौलवियों को खराब किया है। जब भी किसी आलिम से कोई बात सुनो, उसे कहो मौलवी जी क्यों, मौलवी जी दलील कहां है। कहता जो किताबों सुनने से दलील दे उसकी बात मान लो, दूसरे की बात को छोड़। हम तो ये दावत देने निकले हैं कि यूं ही आंखें बंद करके किसी के पीछे मत भागो। खराब हुआ ही मामला तब है जब आप उलमा के पीछे आंखें बंद करके भागने लगे। तहकीक करो और नौजवानों, और पढ़ा लिखा तबका, जुस्तजू करो, तफ्तीश करो, तहकीक करो, परखो, खुद पढ़ो। बस एक जुमला मेरी तकरीर से मुताल्लिक नहीं, लेकिन कहूंगा जरूर। हर आलिम के आगे करो क्यों। बंदियालवी बात करे तो कहो बंदियालवी जी इंज क्यों, कोई दलील, आपकी बात पर कुरान की कोई आयत, कोई हदीस। हर आलिम के जवाब में क्यों कहना है, क्यों, बगैर क्यों के माननी है तो सिर्फ आमना के लाल की माननी है, बस। उनके आगे कोई क्यों नहीं कर सकता। जिसने क्यों की वो काफिर होगा, वो बगैर क्यों के मान। बाकी हर एक की बात दलील दलील। तुसी सिद्धे हो जाओ ना, मौलवी गज़र सिद्धे हो जाओ। तुम खुद टेढ़े हो। जो मौलवी मिंबर पे कहता कि आपने कहा सुभान अल्लाह, मौलाना बयान कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा मौलवी है। इतना बड़ा मौलवी जो पगड़ी बड़ी बांधे वो बड़ा मौलवी होता है। जुब्बा पहनने से बंदा मौलवी बनता है, कांधे पे रुमाल लटकाने से मौलवी बनता है, तस्बीह रोलने से मौलवी बनता है। ये बड़ा मौलवी है। बड़ा मौलवी वो है जो रब का कुरान बयान करता है, मोहम्मद का फरमान बयान करता है, वो है बड़ा मौलवी। सुभान अल्लाह। यही मसलक अहले हदीस की दावत है, यही हमारी दावत है तमाम मुसलमानों को। हर बंदे से पूछो क्यों, दलील क्या है। हमसे पूछो आप नमाज इस तरह क्यों पढ़ते हैं, आप रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं, आप आमीन बिल जहर क्यों कहते हैं, आप जलसा इस्तराहत क्यों करते हैं, आप फातिहा खल्फल इमाम के कायल क्यों हैं। हमें खुशी होगी अल्लाह के फजलो करम से हम किताब व सुन्नत के दलाइल आपके सामने रखें, लेकिन दूसरी तरफ आप जाएंगे सवाल करेंगे, मौलवी साहब हम इमाम के पीछे फातिहा क्यों नहीं पढ़ सकते, तुम्हें क्या अभी लगता तो अभी हो गया, किसी गैर मुकल्लिद से वास्ता पड़ गया है, जान छुड़ा लो उनसे वरना गुमराह हो जाओगे। हमें खुशी होती है, आओ हमसे सवाल करो, हमें पूछो क्यों कहा आपने, दलील क्या है। सहाबा कराम का भी यही वतीरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की भी हर बात उन्होंने मानी,
किताब और सुन्नत के जब भी खिलाफ आई फौरन छोड़। सही बुखारी हदीस नंबर 4481, 4481 नंबर। इमाम बुखारी अपनी सनद से बयान करते हैं, हद्दसना अम्र इब्न अली काला हद्दसना यहया काला हद्दसना सुफियान अन हबीब अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं काला काला उमर रजी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है अल्लाह के फजल करम से, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने एक दिन हमें फरमाया अक़राउना उबैजुन व अक़ज़ाना अलीजुन, हम सहाबा में से सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला उबई बिन काब है। उबई बिन काब सबसे बड़ा कारी है और उससे सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला अली है। आज झूठे प्रोपेगेंडे चलते हैं ना सहाबा किराम के बारे में, दुश्मन थे जी अहले बैत के। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल, ये फरमान सही बुखारी में दर्ज है, सही सनद के साथ। कहते हैं कि हम में से सबसे बड़े कारी उबई बिन काब हैं और सबसे ज्यादा फैसला करने की सलाहियत, सबसे बड़े काजी, सबसे बड़े फैसला करने वाले जस्टिस अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह। लेकिन आगे ही जो इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, मसला क़यामत तक के लिए हल कर दिया। कोई कितना बड़ा आलिम है, अपने फील्ड में सबसे बड़ा है। सहाबा में से कुरान सबसे ज्यादा पढ़े हुए उबई बिन काब है, सबसे बड़े कारी कौन है? लेकिन उमर बिन खत्ताब कहते हुए इन्ना लनदाउ मिन कौली उबैकिन, कई जगह पर हम कुरान के बारे में उबई बिन काब की बात मानते नहीं। क्यों? वज़ाका अन्ना उबैयन यकूलु ला अदउ शय्यन समीअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उबई बिन काब कहते हैं कि जो आयत मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन ली, मैं कभी उसको छोड़ूंगा, मैं उसको तिलावत करता रहूंगा। वक़द क़ाल अल्लाह तआला मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि उबई बिन काब की यह बात कुरान करीम की आयत के खिलाफ है, लिहाजा हम छोड़ देते, हम नहीं मानेंगे। कुरान कहता है कितनी आयतें हमने मनसूख कर दी, कितनी आयतें हमने मनसूख कर दी। याद रखें कुरान करीम में मनसूख कई किस्म की आयतें, कुछ आयतें ऐसी हैं हुक्म मनसूख हो गया लेकिन तिलावत बाकी है, हम तिलावत करते हैं उसकी लेकिन हुक्म उसका मनसूख हो चुका है। मिसालें आप सुनते रहते हैं, मिसालें दूंगा बात बहुत लंबी हो जाएगी। और एक किस्म की वो आयतें हैं जिनकी तिलावत भी मनसूख होगी, हुक्म भी मनसूख हो गया। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, नई वही नाजिल कर दी कि मेरे नबी ये आयत मनसूख होगी, इसकी तिलावत भी मनसूख। उबई बिन काब सबसे बड़े कारी है, लेकिन वो कहते हैं जो आयत मैंने सुनी है मैं तो तिलावत करता रहूंगा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं उबई बिन काब की ये बात, अगरचे कुरान के सबसे बड़े आलिम उबई है, लेकिन कुरान के बारे में ये बात उबई बिन काब की हम मानेंगे नहीं। और फिका का सबसे बड़ा इमाम, इमाम आजम कह लो, लेकिन उसकी बात फिका के बारे में वो नहीं मानी जाएगी जो किताब और सुन्नत के खिलाफ। जिसे कुरान में अपना इमाम उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं, उबई बिन काब, वो उबई बिन काब जो इमाम सहाबा का इमाम है, कुरान का सबसे बड़ा इमाम सहाबा में से, उमर बिन खत्ताब कहते हैं हम इसकी बात किताबुल्लाह के खिलाफ मानेंगे नहीं। दूसरे कौन थे सबसे बड़े काजी, सबसे बड़े जस्टिस? अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। उनकी भी एक मिसाल सही बुखारी में 3017 नंबर हदीस, 3017 नंबर हदीस इमाम बुखारी अपनी सनद से बयान करते हैं, फरमाते हैं हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह, इमाम अली बिन अल मदीनी जिन्हें कहते हैं, काला हद्दसना सुफियान अन अय्यूब अन इक्रिमता अन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हर्रका कौमन। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते, बात क्या हो रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हस्ती नहीं जिसकी हर बात मानी।
जो भी हस्ती हो, बड़ी से बड़ी हो, किताब और सुन्नत के खिलाफ बात है तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, उनके ये शागिर्द भी हैं, इकरिमा, वो फरमाते हैं अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया। उनका जुर्म था, उनको कत्ल किया जाना था, कत्ल करना था, वाजिबुल कत्ल थे, मुर्तद हो गए थे। लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनको फांसी देने की बजाय या गला काटने की बजाय आग में जला दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोल उठे, अली बिन अबी तालिब जैसा सबसे बड़ा काजी है सहाबा किराम में, सबसे बड़ा जस्टिस, चीफ जस्टिस, जिसको चीफ जस्टिस की डिग्री उमर बिन खत्ताब दे रहे हैं, उनकी बात आई कि उन्होंने जिंदा जला दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोल उठे, फरमाते हैं लौ कुन्तु आना लम उहर्रिकहुम, सही बुखारी के अल्फाज है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अगर मैं हाकिम होता तो मैं इन लोगों को जिंदा जलाता नहीं। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अली की बात नबी के बात के खिलाफ हो गई है, मैं अली की बात को मानता, छोड़ता हूं अली की बात को। मैं अली की जगह पर होता इन्हें जिंदा ना जलाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, आग अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अलावा कोई आग का अजाब देने का मजाज नहीं। लिहाजा अली रजी अल्लाह अन्हु नहीं जानते थे इस हदीस को, नहीं सुनी थी, नबी की हदीस के खिलाफ उन्होंने काम कर दिया, मैं अली की बात मानता। और आगे फरमाते हैं वाला कतलतुहुम, मैं उन्हें जलाता नहीं लेकिन मैं जरूर उन्हें कत्ल करता, लिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों मैं नहीं जलाता? क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से मैं उन्हें कत्ल करता, उनकी गर्दनें उनके तन से जुदा करता। क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से कि मम बद्दल दीनहु फक़्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर, जो मुर्तद हो जाए उसको क्या करो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैसला कत्ल करना है मुर्तद को, हदीस का फैसला, सुन्नत का फैसला क्या है? मुर्तद को कत्ल करना है। और अली बिन अबी तालिब खलीफा राशिद का फैसला क्या है? आग में जलाना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं अली के फैसले को नहीं मानता, मैं नबी के फैसले को मानता। और कौन है तुम्हारा इमाम जो अली बिन अबी तालिब से ज्यादा है, जो उनसे बड़ी शान वाला है, जो उनसे बड़े मकाम वाला है, जो उनसे बड़े इल्म वाला है, जो उनसे बड़ी फिका वाला है? जब अली बिन अबी तालिब की बात नबी के खिलाफ नहीं मानी जा सकती, जब अली बिन अबी तालिब को क्यों कहा जा सकता है, जब अली बिन अबी तालिब को हदीस सुनाई जा सकती है कि अली तुम्हारा ये फेल दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी पाक ने ये फरमाया है, कौन सा बड़ा इमाम है आपकी मस्जिद का जिसको आप पूछ नहीं सकते इमाम साहब आप ये काम क्यों कर रहे हैं, दलील क्या है? कितनी बड़ी जसारत है, दावत फिक्र है हमारी तरफ से, अहले हदीस की तरफ से हमारे भाइयों को किताब और सुन्नत का दामन मजबूती से थाम लो। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर आपका जन्नत में जाने का इरादा है तो यही रास्ता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब और सुन्नत को छोड़ के गए, सहाबा किराम किताब और सुन्नत की पैरवी करते। और इससे अगली हदीस जो सही बुखारी की ही है मैं आपको सुनाने वाला हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तकलीद की जड़ें उखाड़ देने वाली हदीस, हदीस का नंबर है 6736, 6736 नंबर। इमाम बुखारी अपनी सनद से लेकर आते हैं, हम अल्लाह के फजल व करम से सनद वाले हैं, हम सनद के बगैर बात करते नहीं, हमारा हर मसला सही सनद से साबित है। इमाम बुखारी फरमाते हैं हद्दसना आदम काला हद्दसना शुअबा काला हद्दसना अबू कैस काला समेतु हुज़ैल इब्न शुरहबील, हुज़ैल बिन शुरहबील ताबिई हैं। कहते हैं सुइला अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु, बड़े जलीलुल कदर सहाबी, वो सहाबी जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस,
मुमिनुम मुनीबुन, मोमिन जिनके ईमान की गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान नबूवत से दी है। फरमाया ये मोमिन है और आम मोमिन नहीं, अल्लाह का बड़ा प्यारा मोमिन है, अल्लाह से रुजू करने वाला, अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाला मोमिन है ये मेरा अबू मूसा अशरी। ये अबू मूसा अशरी कौन है? जो इमामों में से जो अबू मूसा अशरी की शान के बड़ा नहीं बराबर ही हो गई, लाखों दर्जे भी उनके शान के करीब भी भटकता हो। कौन है कोई इमाम? अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह। उनसे सवाल किया गया, वरासत का सवाल हुआ। एक बेटी है, एक पोती है और एक बहन है। इन तीनों, ये तीनों वारिस हैं, इनमें वरासत तकसीम करनी है, क्या करें? अबू मूसा अशरी कहते हैं लिल बिन्ति निस्फ व लिल उख्ति निस्फ। सीधा सा मसला है, आधा हिस्सा पूरी जायदाद का आधा हिस्सा बेटी को मिल जाएगा और आधा हिस्सा बहन को मिल जाएगा, पोती को कुछ नहीं मिलेगा। आधा हिस्सा बहन को और आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। और साथ ही कहते हैं वाति इब्न मसूद फसयुताबिउनी। जाओ भी मुझसे सवाल किया है ना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, बड़े से आबी है ना, उनसे भी जाकर पूछ लो, वो मेरी मुआफ़क़त ही करेंगे, वही फतवा देंगे जो मैं अबू मूसा ने दिया है। जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद से भी जाके फतवा ले लो, यही फतवा मिलेगा। फसोइल इब्न मसूद व उखबिर बिक़ौलि अबी मूसा। सवाल करने वाला अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास चला गया। इससे क्या पता चलता है? किसी एक की आंखें बंद करके पैरवी करनी नहीं, ताबई है। अबू मूसा अशरी जैसा जलीलुल कदर से आती है, उससे फतवा लेने के बाद भी अब्दुल्ला बिन मसूद के पास चला गया कि हो सकता है कि अबू मूसा से बेहतर फतवा मिल जाए। कोई ऐसी बात जो अबू मूसा को मालूम ना हो। हालांकि अबू मूसा पहले खुद कह चुके हैं कि जाओ जाके अब्दुल्ला बिन मसूद से भी पूछ लो। अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे फतवे के मुताबिक फतवा देंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद के पास चले गए और जाकर बताया कि हमने अबू मूसा अशरी से मसला पूछा है और उन्होंने मसला ये बताया है और साथ में ये कहा है कि जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछ लो। अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे वाला फतवा देंगे। फ़क़ाल इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, सोने से लिखने के काबिल है ये अल्फाज। फरमाते हैं लक़द ज़ललतु इज़न व मा अना मिनल मुहतदीन। और सवाल करने वाले अबू मूसा का फतवा मेरे पास लेकर आए हो और ये कहते हो कि अबू मूसा ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे वाला फतवा देंगे। कहते हैं अगर मैं अबू मूसा वाला फतवा दे दूं, अल्लाह की कसम मैं गुमराह हो जाऊं, मैं हिदायत वालों में से निकल जाऊं। अबू मूसा अशरी कहां, हमारे इमाम कहां? अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अगर मैं अबू मूसा अशरी वाला फतवा दे दूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, हिदायत याफ्ता लोगों में से निकल जाऊंगा। अगर आज हम कह दें भाई आप फलां इमाम की तकलीद में ये बात कह रहे हैं, ये गुमराही है, हमारे गले पड़ जाएंगे जी, देखो इतने बड़े बड़े इमाम हैं, इतने बड़े बड़े इमामों की बात मानने को आप गुमराही कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं अगर अबू मूसा के फतवे के मुताबिक मैं भी फतवा दे दूं, आंखें बंद करके, कुरान और सुन्नत को दलाइल को देखे बगैर, लक़द ज़ललतु इज़न, मैं उस वक़्त गुमराह हो जाऊंगा, व मा अना मिनल मुहतदीन, मैं फिर हिदायत पर रहूंगा नहीं। कहते हैं अक़ज़ी फ़ीहा बिमा क़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू मूसा के फतवे के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, बल्कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फतवा दूंगा। मुझे नबी की हदीस मालूम है, मैं क्यों अबू मूसा अशरी की बात मानूं? कौन है ऐसा गैरतमंद मुसलमान जो अपने मौलवी साहब को जाके अदब और एहतराम से कहे मेरे पास बुखारी की हदीस मौजूद है, मैं फिक़ह हनफी को मान सकता? इमाम अबू हनीफा की बुखारी के खिलाफ, हदीस के खिलाफ बात को नहीं मान सकता। मैं इमाम अहमद बिन हंबल
के कौल को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। मैं इमाम मालिक बिन अनस के कौल को, फतवे को, उनकी फिका को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। मैं इमाम शाफी की बात को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। ऐलान करो मेरे पास नबी की हदीस है, मैं किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह। और जब जाकर अबू मूसा को बता, अच्छा फतवा उन्होंने क्या दिया? उन्होंने फतवा दिया कि लिलिबनाति निस्फु वलिबनाति इब्निन अस्सुदुसु तकमिलत अस्सुलुसैनि वमा बाक़िया फलिल उख्ती। फरमाते हैं कि आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, छठा हिस्सा पोती को मिलेगा, जो बाकी बच गया जितना भी आधा और छठा हिस्सा देने के बाद वो सारा का सारा बहन को चला जाए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ये है, आपकी हदीस ये है, मैं अबू मूसा के फतवे को छोड़ता हूँ, रद्द करता हूँ, मैं गुमराह नहीं होना चाहता। क्या ख्याल है अगर कोई कहे कि मैं तो हनफी हूँ, भाई हदीसें ठीक है लेकिन मुझे ना सुनाओ, मैं हनफी हूँ, मैं तो फिका हनफी का पैरोकार, मैं तो इमाम अबू हनीफा की बात मानता हूँ, मैं तो मालिकी शाफी हम्बली हूँ। क्या ख्याल है फिर, क्या गुमराह होगा या नहीं होगा? हमारा फतवा नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का फतवा। और जाकर अबू मूसा अशरी को बताया। और आप कहते थे ना अभी अब्दुल्ला बिन मसूद भी वही फतवा देंगे, उन्होंने तो आगे से ये बात बताई है। कहते हैं ला तसअलूनी मा दामा हाज़ल हब्रु फीकुम। और लोगों, जब तक अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे आलिम तुम्हारे पास है, मुझसे पूछो ही ना। अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े आलिम हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हर बात फिर आंखें बंद करके माननी है? सही मुस्लिम उठाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रुकू में अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटनों के दरमियान में रखते थे। क्या करते थे? अबू मूसा अशरी जिसके बारे में कह रहे हैं कि लोगों, जब तक अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद हैं मुझसे सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े आलिम हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बात आंखें बंद करके मानी जाए? सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम अपनी सनद से लेकर आए, अब्दुल्ला बिन मसूद अपने हाथों को इस तरह बंद करके अपने घुटनों के दरमियान में रखते थे। हम क्या करते रुकू में? घुटनों के ऊपर रखते हैं हाथों को। अब्दुल्ला बिन मसूद, बाकी सहाबा भी घुटनों के ऊपर रखते थे। लेकिन पुराना मसला यह था, अब्दुल्ला बिन मसूद उसी पे कायम रहे, उनको हदीस नहीं पहुंच सकी या उस हदीस को वो समझ नहीं सके। वो उसी तरह घुटनों के दरमियान अपने हाथों को जोड़कर रखते थे। तो क्या कोई आज सहाबी रसूल की इस बात को आंखें बंद करके मानता है? नहीं। जब अबू मूसा अशरी की नहीं मानी जाएगी, अब्दुल्ला बिन मसूद की नहीं मानी जाएगी, अली बिन अबी तालिब की नहीं मानी जाएगी, फिर कौन है? कौन है जिसको हम इमाम बना के हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को नहीं मानेंगे, बस एक बंदे की हर बात को माने? ये किताब और सुन्नत की दावत नहीं है। जब कोई बात नहीं आती, जब हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, लोग नौजवान आते हैं हमारे पास, आकर हदीसें पढ़ते हैं, किताब उठाकर मौलवी साहब के पास जाते हैं, फिर एक जवाब दिया जाता है, और देखो जी हर बार किताबों में नहीं लिखी हुई, हर बार किताबों में नहीं लिखी हुई, बहुत सी बातें ऐसी है जी जो सीना दर सीना चलती रहीं। सहाबा से ताबीन ने, ताबीन से तबा ताबीन ने, तबा ताबीन से अइम्मा दीन ने, फिर हमारे इमामों ने उसको ले लिया, वो किताबों में लिखी हुई नहीं। कहते तामले उम्मत है, सारी उम्मत शुरू से लेकर आज तक यही करती आई है, लिहाजा कोई दलील पूछने की हमसे जरूरत नहीं। दलील ना पूछो, सारी उम्मत यही करती आई। झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा। एक कराची के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो भी यही दलील देते हैं। जब कोई दलील नहीं आती तो कहते हैं ये तामले उम्मत है, शुरू से उम्मत ऐसे करती आई है और हमारे इमाम तक पहुंच गया, बस सनद की जरूरत नहीं। और आज हम आपको बताते हैं कि तामले उम्मत है क्या। उम्मत जिस चीज को हर दौर में कबूल करती रही है और जिस पर अमल करती रही है, वो है क्या? क्या वो किताबों में लिखी हुई है कि नहीं है?
और एक और बड़ा मसला हल हो जाएगा कि पूछना नहीं मौलवी साहब से, जो मर्जी करते रहे, सवाल नहीं करना, दलील नहीं मांगनी। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेकर आए हैं, हिला देती है वो हदीस, मसलक अहले हदीस की हक्कानियत को बतला देती है वो हदीस, तकलीद के जंग को उतार देती है वो हदीस। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह 458 हिजरी में फौत हुए, 5वीं सदी हिजरी में फौत होने वाले 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तकरीबन 500 साल। सनद देखें, सनद पेश की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस क्या है? कहते हैं अखबरना अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज, हमारे उस्ताद अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज ने हदीस बयान। काला हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सफ़ार ज़ाहिद, अस्सफ़ार ज़ाहिद इमला मिन असली किताबी। काला काला अबू इस्माइला मोहम्मद इब्न इस्माइल अस्सुलमी, जो अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी, वो कहते हैं सल्लैतु, मैंने नमाज पढ़ी एक दिन, खल्फ अबिन नअमानी मोहम्मद इब्न अल फज़ली, अबू नौमान मोहम्मद बिन फजल जो मेरे उस्ताद से हदीस के, मैंने उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। फरफा यदैहि हीन अफ़तह अस्सलाता, नमाज शुरू की तो उन्होंने रफ़ुल यदैन किया। वहीन रका, जब रुकू किया फिर रफ़ुल यदैन किया। वहीन रफ़ा रअसहु मिन रुकू, जब रुकू से सर उठाया तो फिर रफ़ुल यदैन। ये इमाम बैहकी के दादा उस्ताद हैं अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी। वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद अबू नौमान मोहम्मद बिन फजल के साथ नमाज अदा की। नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन किया, रुकू जाते रफ़ुल यदैन किया, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन किया। फसअलतुहु अन ज़ालिका, अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से सवाल कर लिया, उस्ताद जी रफ़ुल यदैन क्यों करते हो? आपकी मस्जिद का इमाम अबू नौमान मोहम्मद बिन फजल जैसे मुहद्दिस से भी बड़ा है। मुहद्दिसीन का तरीका क्या है, उलमाए उम्मत का तरीका क्या है? कहते मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया, बताइए आपने रफ़ुल यदैन कहां से ले ली, दलील दे मुझे। वो कहते हैं सल्लैतु खल्फ हम्माद इब्न ज़ैद, मेरे शागिर्द मैंने अपने उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद के पीछे नमाज पढ़ी थी। बात को समझना है, दलील कैसे दी है, सवाल भी हुआ है, जवाब भी दिया है, दलील के साथ दिया है। कहते मैंने अपने उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद के पीछे नमाज पढ़ी। फरफा यदैहि हीन अफ़तह अस्सलाता व हीन रका व हीन रफ़अ रअसहु मिन रुकू, कहते उन्होंने भी नमाज के शुरू में रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त तीनों मकामात पर रफ़ुल यदैन की। फसअलतुहु अन ज़ालिका, मोहम्मद बिन नौमान अबू नौमान मोहम्मद बिन अल फजल, वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद से पूछ लिया। फसअलतुहु अन ज़ालिक, मुसलमानों का मोमिनों का तरीका क्या है, सवाल करते हैं, पूछते हैं, दलील का मुतालबा करते हैं। जिसके पास दलील नहीं होती कहता है कान बंद करके आंखें बंद करके बस मानते चले जाओ। वाबी होने लगा, तू सवाल करते हो, अहले हदीस होने लगे हो। कहते मैंने हम्माद बिन ज़ैद बहुत बड़े मुहद्दिस है, अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस, उनसे सवाल कर लिया उस्ताद जी दलील क्या है, दलील ना हो रफ़ुल यदैन की। उन्होंने क्या कहा, सल्लैतु खल्फा अय्यूब अस्सख्तियानी, मैंने अपने उस्ताद अय्यूब सख्तियानी के पीछे नमाज पढ़ी। अय्यूब सख्तियानी ताबई हैं, अय्यूब सख्तियानी के पीछे नमाज पढ़ी। फ़कान यरफ़उ यदैहि इज़ा फ़तह अस्सलाता व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, मैं उनको देखता था वो नमाज शुरू करते वक्त, नमाज रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे तीनों मकामात पर।
फसअलतुहु, मैंने उससे पूछ लिया, अय्यूब अस्सख्तियानी जैसे अजीमुश्शान मुहद्दिस से सवाल कर लिया। उस्ताद जी आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन दलील लाइए, दलील दीजिए, रफ़ादारी क्यों करते हैं? पूछ लिया मैंने। जब मैंने पूछा तो अय्यूब अस्सख्तियानी कहते हैं, रअयतु अता इब्न अबी रबाह, मैंने अता बिन अबी रबाह को देखा। जलीलुल कदर ताबी है, जलीलुल कदर ताबी अता बिन अबी रबाह कहते मैंने उनको देखा, यरफउ यदैहि इज़ा फ़तह सलाता व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु, नमाज के शुरू में रुकू जाते, सर उठाते बगैर रफ़अ यदैन करते थे। तो क्या बस इसी पे गुजारा कर लिया? ये इमाम अता बिन अबी रबाह इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। इमाम अता बिन अबी रबाह इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। शागिर्द कहते हैं अय्यूब अस्सख्तियानी, मैंने अता बिन अबी रबाह से पूछ लिया, दलील लाओ जी। आज कहते हैं फिका हनफी के बारे में ना पूछो, बस सारा इल्म इमाम अबू हनीफा के पास था, उन्होंने जो कुछ कह दिया दुरुस्त है। सवाल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इमाम अबू हनीफा के उस्ताद से हो सकता है। और आगे चलो, जब अता बिन अबी रबाह से पूछा शागिर्द अय्यूब अस्सख्तियानी ने, उस्ताद जी दलील लाओ, दलील क्या है, रफ़अदैन क्यों करते हो? उन्होंने कहा सल्लैतु खल्फ़ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, मैंने नबी पाक के सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। फ़काना यरफ़उ यदैहि इज़ा फ़तह सलाता व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकू। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जो सहाबी रसूल हैं, वो नमाज के शुरू में भी रफ़अदैन करते, रुकू जाते भी रफ़अदैन करते, सर उठाते भी रफ़अदैन करते। सहाबी रसूल हैं। लेकिन शागिर्द जो है अता बिन अबी रबाह कहते फसअलतु, मैंने अपने उस्ताद सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से भी पूछ लिया, आप सहाबी जरूर हैं लेकिन मुझे दलील दो, आपके रफ़अदैन करने की दलील क्या है? उन्होंने कहा सल्लैतु खल्फ़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने अपने नाना खलीफा राशिद अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल ये था, काना यरफ़उ यदैहि इज़ा फ़तह सलाता व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकू, नमाज के शुरू में भी रफ़अदैन करते, रुकू जाते भी, सर उठाते भी रफ़अदैन करते। कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल। अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सबसे आखिरी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर पढ़ी। सबसे आखिरी नमाज जो मस्जिद में आपने पढ़ी, उस नमाज में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। नबी पाक बैठे हुए थे, अबू बकर खड़े हुए थे। अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म हुआ नमाज पढ़ाने का, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी संभली, आप दो लोगों के कंधों पे हाथ रख के आपके पाँव मुबारक घिसट रहे थे। मस्जिद में तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक़ ने पीछे हटना चाहा, आपने वहाँ रुक जाओ अबू बकर, अपनी जगह पर रुके रहो। अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज में अल्लाह की तारीफ़ की, सुबहान अल्लाह, ये शान मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिल गया, आपके मुसल्ले पे आपकी मौजूदगी में खड़ा हूँ। फरमाया अबू बकर ठहर जाओ। आप आए और अबू बकर की एक जानब बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा कर रहे थे, आपकी पीछे पीछे चल रहे थे, और अबू बकर चूंकि खड़े थे, लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे नमाज पढ़ रहे। ये आखिरी नमाज है जो मस्जिद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। और सहाबा किराम पीछे भी खड़े होते ना, पिछली सफ़ों में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे नमाज में कि आप नमाज कैसे पढ़ो। सही बुखारी की हदीस है, खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु से शागिर्द ने पूछ लिया, आप जो कहते हैं, बड़ी मिसालें हैं, जिस हदीस को उठाओ, खब्बाब से पूछा, आप कहते हो कि नमाज में किरात करनी है, जारी सिर्री नमाजों में, ज़ोर असर में भी, ज़ोर असर में भी किरात करनी है, आपको कैसे पता चलता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो तो खामोशी से होती, ज़ोर असर में तो ऊंची पढ़ा नहीं जाता, आपको कैसे पता चला? सवाल है।
कहते हैं बिस्तराब इलैहि ही, खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम पिछली सफ़ों में खड़े हुए भी आगे इमामत के मुसल्ले पे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे, और आपकी दाढ़ी मुबारक बड़ी थी, जब आप पढ़ते तो हिलती थी। हम खाना खाते हैं, जिनकी बड़ी दाढ़ियाँ हैं वो हिलती हैं, मेरी नहीं, छोटी है इसलिए नहीं हिलती, जिनकी बड़ी दाढ़ियाँ हैं वो हिलती हैं, बोलने से भी, खाना खाने से भी। कहते हैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हिल रही होती थी, हमें पता चलता कि आप किरात कर रहे हैं, खामोश नहीं खड़े हो। तो सहाबा किराम पिछली सफ़ों में भी खड़े मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को नोट करते थे। तो क्या ख्याल है अबू बकर सिद्दीक जैसा जानिसार साथ खड़ा होकर बैठे हुए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को नहीं देख रहा था? कहते मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन जुबैर खुद भी सहाबी हैं, कहते मैंने अपने नाना अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी। उन्होंने भी ऐसा किया, नमाज के शुरू में भी रफ़ईदैन किया, रुकू जाते सर उठाते भी। उनसे पूछ लिया नाना जी रफ़ईदैन कहाँ से ली है? काला अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया सल्लैतु खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। फ़काना यरफ़उ यदैहि इज़ा फ़तह सलाता व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकूई, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी है। क्या आखिरी नमाज उसमें शामिल थी कि नहीं? कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में भी रुकू जाते, सर उठाते, रफ़ईदैन करते थे, इसलिए अबू बकर सिद्दीक भी करता है। अबू बकर को सिद्दीक को देखकर सुन्नत पर अमल करते हुए, अबू बकर सिद्दीक को सिर्फ देखकर नहीं, अबू बकर सिद्दीक से हदीस सुनकर। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी अमल करते हैं, हदीस सुनकर सवाल करते हैं, हदीस सुनने से पहले, और सुनकर फिर अमल करते हैं। सुनकर फिर कोई हीलो हुज्जत नहीं, फिर अमल है। अब्दुल्ला बिन जुबैर से अता बिन अबी रबाह देखते हैं, हदीस सुनते हैं, अमल शुरू करते हैं। अता बिन अबी रबाह से अय्यूब सख्तियानी हदीस सुनते हैं, अमल शुरू करते हैं। अय्यूब सख्तियानी से हम्माद बिन ज़ैद देखते हैं, सवाल करते हैं, हदीस सुनते हैं, अमल करते हैं। हम्माद बिन ज़ैद से उनके शागिर्द अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल सवाल करते हैं, दलील पूछते हैं, दलील आती है, हदीस सुनते हैं, अमल करते हैं। और ये अमल 500 साल तक इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह सनद के साथ नकल होता है। यह है तामुल उम्मत। सहाबा ने अमल किया, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, अइम्मा दीन ने अमल किया, सनद के साथ हम तक पहुंचा है। आपके पास जिस चीज़ की दलील नहीं होती, कहते हैं जी बस तामुल उम्मत है। आखिरी बात करने लगा, उसके बाद सवालात के लिए आपको इजाज़त होगी कि जो भी सवाल आपका है मसलक अहले हदीस के बारे में, इताअत रसूल के बारे में, तकलीद के बारे में आप सवाल कर सकेंगे इनसे। आखिरी बात, हमारे भाइयों की फ़िक़्ह हनफी की बड़ी मोतबर किताब, हर बंदे को उसका नाम आता, हर आलिम उसे पढ़ता पढ़ाता है जो फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखता है। हिदाया, अल हिदाया बड़ी मारूफ और बड़ी बुनियादी किताब है, हर मदरसे में पढ़ाई जाती है और हर हनफी मस्जिद में आपको मिल जाएगी। हिदाया, उसमें क्या लिखा है? बात यह है कि जब हदीस आए उस पर अमल करो, हदीस ना मिले सवाल करो, दलील मांगो। लेकिन हमारे भाइयों का यहाँ ऐसा होता नहीं, बस जो किताब में लिख दिया गया, बड़ों ने कह दिया, बस आंखें बंद करके मान। नवाफिल का बयान है, बाबुल नवाफिल, नवाफिल का बयान। तो कहते हैं अस्सुन्नतु रकातानी क़ब्ल अल-फजर, नवाफिल में सबसे पहले सुन्नतें, कहते हैं कि फजर से पहले 2 सुन्नतें हैं। व अर्बउन क़ब्ल अज़-ज़ुहरी व रकातैनी व बअदहा रकातानी, ज़ोहर से पहले 4 और ज़ोहर के बाद 2 रखते हैं, ये सुन्नत है। कहते हैं व अर्बउन क़ब्ल अल-अस्री व इन शाअ रकातैन, असर से पहले 4 हैं, चाहे तो 2 पढ़ ले। व रकातानी बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रखते हैं। व अर्बउन क़ब्ल अल-इशा, कहते सुन्नत क्या है? सुन्नत है इशा से पहले 4 रखते पढ़ना। क्या है? सुन्नत है इशा से पहले 4 रखते पढ़ना। क्या है? हिदाया में लिखा है, फ़िक़्ह हनफी की मोतबर तरीन किताब है। आज भी आप किसी हनफी मस्जिद में चले जाएं, इशा की 17 रखते लिखी होगी ना, सबसे पहले 4 सुन्नतें लिखी होती हैं कि नहीं? जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतन साबित
आज तक इनके उलमा ने सर खपा लिया, किताबें पढ़ डाली, हदीसें तलाश की, कोई झूठी रवायत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईशा से पहले 4 सुन्नतें पढ़ने की। सुन्नत किसे कहते हैं पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। सुन्नत किसे कहते हैं? नबी पाक का तरीका। हिदायत में लिखा है नबी पाक का तरीका ईशा से पहले 4 रकातें पढ़ने का है। हमने सवाल किया दलील लाओ, सारे हनफी उलमा सर जोड़ कर बैठे, कोई झूठी सच्ची रवायत मिली। लेकिन आज भी मस्जिदों में क्या लिखा हुआ है? 4 सुन्नतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध दिया, कोई झूठी बात मंसूब कर दी। एक रिवायत के अल्फाज हैं मन क़ाला अलैया मा लम अक़ुल, जिसने मेरे बारे में वो बात कह दी जो मैंने नहीं की, मेरा अमल नहीं है, मेरा कौल नहीं है, मेरी हदीस नहीं है, उसको पता भी चल गया है, फिर भी मेरी तरफ वो बात मंसूब करता है, अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। इसका क्या मतलब है? अंधी तकलीद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी हदीस, कोई दलील कुछ भी नहीं, बस जो इमाम ने कह दिया बस आंखें बंद करके मान लिया है। हमारी दावत फ़िक्र है तमाम भाइयों को, तमाम हमारे दोस्तों को, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें आपसे हमदर्दी है, कोई दुश्मनी नहीं। हमने कौन सी आपसे कोई ज़मीनें तकसीम करनी है, कोई मकान हमने बांटने हैं, कौन सा झगड़ा है हमारा आपके साथ? कोई नहीं। हमारे दिल में ये तड़प है कि आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाए। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, मेरी उम्मत के लोगों, मैं किताबुल्लाह और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। कैसे एक मुसलमान कह देता है कि मुझे तकलीद काफ़ी है, मैं अपने इमाम की बात मानूंगा? जी, सहाबा नहीं मानते, सबसे बड़े कारी की बात कुरान के बारे में छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है, कुरान के खिलाफ है, छोड़ दी। हदीस के खिलाफ अली बिन अबी तालिब का फतवा आए, उनका फैसला आए, छोड़ देते हैं। अबू मूसा अशरी का फतवा आए हदीस के खिलाफ, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं इसे मानूं तो गुमराह हो जाऊं, मैंने कोई गुमराह होना है? और अबू मूसा अशरी भी जब पता चलता है हदीस ऐसे है तो चूं चना करते। उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया भाई चलो जिसने तकलीद करनी है अब्दुल्ला बिन मसूद की कर ले, जिसने मेरी करनी कर ले, बस चुप करके पूछो ना, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, जिथे कोई लगा है लगा रहे, जहाँ कोई लगा है लगा रहे। जो फ़िक़्ह हनफी को मानता है वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करता रहे, जो फलां फ़िक़्ह को मानता है फलां पे अमल करता रहे। अगर कोई ज़ात और हस्ती इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ऐसी होती जिसकी हर बात को मान लेना होता आंखें बंद करके, वो सहाबा कराम की हस्ती, वो अबू बकर सिद्दीक, वो उमर फ़ारूक, वो उस्मान गनी, वो अली मुर्तज़ा, वो तला ज़ुबैर, वो अशरा मुबशरा, वो बदर ओहद वाले, वो सुलह हुदैबिया वाले, फ़तह मक्का वाले, खैबर हुनैन वाले वो होते। अगर वो नहीं है तो फिर कोई ऐसी हस्ती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।